अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आप देख रहे हैं इन्फॉर्मेशन विद नवीद। और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने जेल में सहाफ़ियों और वकला से गुफ्तगू की है। बहुत ही अहम गुफ्तगू है और ये गुफ्तगू उन लोगों के मुँह पे ऊपर एक तमाचा है जो कि ये कह रहे थे कि इमरान ख़ान डील करने जा रहा है। इस कदर सख्त बातें और उन्होंने सब कुछ जो कि इनको लताड़ के रख दिया है। तो ये गुफ्तगू आपके सामने मैं पेश करने जा रहा हूँ और आपके साथ इसकी मैं तशरीह भी करता जाऊँगा। और सबसे पहले माज़रत के फ़िलहाल वॉइस ओवर किया जा रहा है, लेकिन बहुत जल्द हम फ़ेस टू फ़ेस भी आपसे इंटरेक्शन रखेंगे, लेकिन तब तक के लिए इस सिलसिला को आप बर्दाश्त करें। ख़ान साहब सबसे पहले तो ये कहते हैं कि हुकूमत की जो मुज़ाकरात के ऊपर संजीदगी है, इसका अंदाज़ा आप इस तरह से लगा लें कि मेरी मुलाकात यानी कि ख़ान साहब की मुलाकात उस कमेटी से नहीं करवाई गई। और ख़ान साहब ये कह रहे हैं कि इन जो मुज़ाकरात हैं, इनका मकसद ये है, सिर्फ़ और सिर्फ़ ये था कि जो 26 मई का लोगों को गोलियाँ मारी गईं, कत्ल किया गया, उससे अवामी जो रद्द-ए-अमल था, उसको कम किया जाए, इससे तवज्जो हटाई जाए। और ख़ान साहब का कहना था कि 79 लोगों को सीधियाँ गोली मारकर खून में नहलाया गया। और अगर किसी मुहज़्ज़ब मुआशरे के अंदर ये सब वाक़यात होते तो अब तक जो लोग जिन्होंने गोलियाँ चलाई, 79 लोगों के ऊपर गोलियाँ चलाईं, वो अब तक अपने अंजाम का पहुँच चुके होते। लेकिन बदकिस्मती की बात ये है कि अब तक ये इस मुआशरे में नहीं हो सका। दूसरा, ख़ान साहब ने कहा कि जो हम इसका मुतालबा कर रहे हैं जुडिशल कमीशन का, जुडिशल कमीशन की जो हैसियत है वो एक थर्ड अंपायर की सी होती है। और जुडिशल कमीशन ही गैर जानिबदार जुडिशल कमीशन ही 26 नवंबर और 9 मई के शुहदा को इंसाफ दिला सकता है। और ख़ान साहब ने इसके मामले के ऊपर जो लोग लापता हैं उनका भी मुद्दा उठाया। अगर इन मामलात को दबा दिया जाता है, बिलखसूस 26 नवंबर के मामले को, तो किसी का भी घर कोई भी महफूज नहीं रहेगा। और आगे जी ख़ान साहब ने क्लियर कट ऐलान कर दिया है कि अगर जुडिशल कमीशन नहीं बनाया जाता, जो कि मुज़ाकरात जारी हैं, तो अगली मीटिंग के बाद मुज़ाकरात को रोक दिया जाए। यानी कि अगर जुडिशल कमीशन नहीं बनता, हुकूमत अगर संजीदा नहीं होती, तो ये मुज़ाकरात जो कि हैं, जो चल रहे हैं, वो ख़त्म कर दिए जाएँगे। इमरान ख़ान की तरफ से ये ऐलान किया गया। इससे पहले जो मेरी वीडियो मौजूद है, उसके अंदर मैंने इसकी मुकम्मल तफ़सीलात बताई हैं। और इसके बाद नाज़रीन किराम, ख़ान साहब इस चीज़ की बात करते हैं 9 मई के जो फ़ॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, उसमें ख़ान साहब कहते हैं कि 9 मई का फ़ॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भी इन्हीं की तरफ से करवाया गया और वहाँ से पुलिस और सिक्योरिटी को हटाकर खुद ही लोगों की तरफ से आग लगवाई गई, सब कुछ किया गया। और उसके साथ-साथ जो सीसीटीवी फुटेजेस हैं वो चुरा ली गई। और उसके अलावा जो लोग पीटीआई को छोड़ते गए, वो यानी कि पाक साफ होते गए, इस चीज़ को ख़ान साहब ने उठाया है। इसके साथ-साथ ख़ान साहब ने इस चीज़ के ऊपर ज़ोर दिया है कि गुज़िश्ता 3 सालों से इस मुल्क के अंदर जो लाक़ानूनियत जारी है, उसका कोई नहीं किया जा सकता। लोगों के घरों में दाखिल किया हुए, चादर चारदीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया। इसके साथ-साथ ख़ान साहब ने इस चीज़ का भी उठाया कि ख़ान साहब का अपना घर जो कि है वो 2 मरतबा तोड़ा गया। इसके बाद उन्होंने कहा जी कि हम गए, इसके ऊपर हाई कोर्ट ने भी सुना, उसका फ़ैसला नहीं आ रहा। उसके साथ-साथ पीटीआई जो कि है वो जस्टिस आमिर फ़ारूक और काज़ी फ़ाइज़ ईसा के पास गई, लेकिन बदकिस्मती के साथ उन्होंने हुकूमत के ओपनिंग बैट्समैन का किरदार अदा किया और कोई भी फ़ैसले नहीं है। उसके बाद उन्होंने अपने तमाम तर कारकुनान को याद रखा। उन्होंने इस बात का कहा कि ये कौन-सा इंसाफ़ है कि जिन्होंने पीटीआई को छोड़ दिया, उनको सब कुछ माफ़ है, जिन्होंने नहीं किया, जो सलूक पीटीआई के जो टिकट होल्डर थे, उम्मीदवारान थे, उनके साथ जो उनके हलकों में रखा गया, वो सबके सामने उनके कारोबार तबाह कर दिए गए। इसके साथ-साथ उन्होंने शहबाज़ गिल का, आज़म खान सवाती का और ज़िले शाह का नाम लिया कि उनके साथ जो कुछ हुआ। और इसके साथ-साथ उन्होंने ये कहा कि मिलिट्री कस्टडी के अंदर जो उनके कारकुनान के साथ नारवा सलूक रखा गया, और उनके इत्तलात के मुताबिक कई नौजवानों ने 3 नौजवानों ने ख़ुदकुशी की कोशिश की, जिनमें से समी वज़ीर की हालत जो कि है वो आप सबके सामने है।
اس کے ساتھ ساتھ خان صاحب نے اس کے اوپر یعنی کہ ہر معاملے کو خان صاحب نے اس کو ٹیکل کیا ہے۔ اس کے بعد خان صاحب نے کہا کہ اب ہمارے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے کہ ہم اب جائیں انٹرنیشنل لیول کے اوپر اس معاملے کو اٹھائیں، کیونکہ پاکستان کی ریاست نے، اسٹیٹ نے انٹرنیشنل سطح کے اوپر ہیومن رائٹس کے کچھ معاہدے ہوتے ہیں جن کے اوپر پابند ہے ان کی، تو لہٰذا اب پی ٹی آئی جائے گی انٹرنیشنل سطح کے اوپر اس معاملات کو اٹھائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ خان صاحب نے اکانومی کے اوپر بات کی کہ جس طرح سے اکانومی کو بھٹا بٹھایا گیا ہے، اس کا ساتھ ساتھ خان صاحب نے اس چیز کی بات کی کہ جو اسٹیٹ بینک ورلڈ بینک کی رپورٹ کے مطابق 1 کروڑ لوگ واپس یعنی کہ غربت کی لکیر سے نیچے چلے گئے ہیں، اس کی بھی بات کی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ خان صاحب نے جو کہ دہشت گردی کا معاملات ہے اور جھوٹا الزام لگایا جاتا ہے کہ پی ٹی آئی نے طالبان کی 9 آبادات کاری کی، یعنی کہ آباد کیا، ان کو واپس لے کے آئے۔ تو خان صاحب کا یہ کہنا تھا کہ ہماری حکومت جانے کے 1 سال بعد تک کوئی دہشت گردی کا واقعات، دہشت گردی نے سر نہیں ابھارا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا لاسٹ میں کہ جو کہ تاریخ کے اندر اتنے زیادہ مقدمات کسی کے اوپر نہیں بنائے گئے، تاریخ میں صرف اور صرف جنرل یحییٰ نے شیخ مجیب کے ساتھ یہ سب کیا جو کہ آج میرے ساتھ ہو رہا ہے، یعنی کہ خان صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے۔ یہ ناظرین مختصر تھا، خلاصہ تھا، یہ بہت ہی جامع ایک بات چیت ہے اور ہر چیز کا اس میں اندر خان صاحب نے اس کا احاطہ کیا ہے۔ تو اس کا جو لنک ہے میں اپنے ڈسکرپشن میں دے دوں گا، اس پورے پیغام جو بات چیت ہے اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں، کافی لمبی ہے لیکن میں نے آپ کو کوشش کی ہے کہ مختصر سی کر کے آپ کو اس کا خلاصہ دے دیا جائے، اور جو پڑھنا چاہے اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں آپ جیسے کلک کریں گے تو ایک تو آپ اپنا جو خان صاحب کا اپنا یوٹیوب چینل اس کو بھی جوائن کر لیں گے، اور آپ یہ جو مکمل پیغام ہے اس کو بھی پڑھ لیں گے، اور یہ پیغام ان لوگوں کے لیے ایک تماچا ہے کی حیثیت رکھتا ہے کہ جو لوگ یہ کہتے تھے کہ خان صاحب نے کر لیا جی، یعنی کہ ڈیل کر لیا، سب کچھ کر لیا، تو ہر چیز کو خان صاحب نے لا کر ایک مرتبہ پھر سے آئینہ دکھا دیا ہے، اور جو چیزیں لوگ بھول چکے تھے خان صاحب نے ان سب کو دوبارہ سے یاد دلا دیا، بالخصوص 26 نومبر کے واقعوں کو۔ انشاءاللہ عزیز ناظرین کرام ملتے ہیں کسی اور ویڈیو کے اندر، کافی ویڈیو لمبی ہو گئی ہے، لہٰذا اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے، آپ اس پیغام کو مکمل پڑھ سکتے ہیں۔ اگر میں اس کے اوپر مکمل ویڈیو بناتا تو کم از کم آدھے گھنٹے کی ویڈیو بن سکتی تھی، لیکن آپ اس کو جا کے تفصیل میں پڑھ سکتے ہیں۔